नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष सर आप सारे लोग को वेलकम करता हूं निर्माण एजुकेशन हब में। दोस्तों, आज के क्लास में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर 4 लेकर आया हूं, जिसमें कूलम्ब्स लॉ के बारे में जानकारी दूंगा। तो दोस्त, बिना समय गंवाए आगे की ओर बढ़ते हैं। कूलम्ब्स लॉ यानी कि कूलम्ब्स का नियम। दोस्त, कूलम्ब साहब दो स्थिर आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल के बारे में बताते हैं। बताइए कि दो स्थिर आवेश जो है आपस में एक दूसरे पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करता है, जिसका मान दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती होता है। दूसरा ये बताए कि जो फोर्स काम कर रहा वो फोर्स दोनों चार्ज के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तीसरा स्टेटमेंट ये बोले कि जो फोर्स काम कर रहा फोर्स दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश काम करता है। और यही चीज लिखा हुआ है दोस्त, देखिए बिल्कुल पढ़ लेते हैं। दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का मान आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। ये बाय एक्सपेरिमेंट बताए, ये बाय एक्सपेरिमेंट ये दोनों इक्वेशन और तीसरा डायरेक्शन दिए। अब देखिए दोस्त, ये दोनों समीकरण को मिलाएंगे तो मिलाने के बाद फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। और ये जो समानुपाती साइन है इसको हटाने के लिए एक समानुपाती नियतांक डालना होगा, जो कि K डाला गया है। तो यहां से फोर्स का फॉर्मूला आ गया K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। इसी को इलेक्ट्रिक फोर्स बोलते हैं। यानी कि दोनों चार्ज आपस में एक दूसरे पर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना उत्पन्न करता है, तो K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। अब यहां पर यह समझना है दोस्त कि K क्या है। तो K तो यहां समानुपाती नियतांक है, जिसका वैल्यू माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। माध्यम तथा मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। अब इसके बारे में बताऊंगा। इसको बताने से पहले थोड़ा सा ये बताना चाहते हैं कि अगर बिहार बोर्ड में आपसे 2 नंबर का पूछा जाए तो आपको यहां से यहां तक लिख देना है। ये कुछ बताया जा रहा इस फॉर्मूला के आधार से कुछ न्यूमेरिकल्स बनाने के लिए। तो दोस्त, इसको देखिए नोट में। पहला, निर्वात या मुक्त आकाश में ऐसा मात्रक प्रयोग करने पर K का वैल्यू जो है वो 1/4πε0 होता है, जिसको सोल्व करने के बाद 9 गुना 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलम स्क्वायर होता है। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनाएंगे तो इसका बहुत यूज होता है। इसमें अवसलन नोट क्या है इसके बारे में भी समझना होगा। अवसलन नोट क्या है? निर्वात या मुक्त आकाश का विद्युतशीलता अथवा प्रवैद्युतता है दोस्त। निर्वात या मुक्त आकाश का विद्युतशीलता या प्रवैद्युतता, जिसका वैल्यू 8.85 गुना 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, या 1/36 पाई गुना 10⁹ कूलम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब देखिए दोस्त, ये दोनों चार्ज अगर एयर में हो, हवा में हो, या मुक्त आकाश में हो, या निर्वात में हो, उसके लिए K का वैल्यू क्या डाल देंगे? 1/4πε0। तो आपका फॉर्मूला K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर से बन गया क्या? Q1 Q2 बटा 4πε0 R स्क्वायर, जो कि यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप इसी फॉर्मूला का यूज करके ज्यादातर क्वेश्चंस बनाएंगे, याद रखें। बी में देखिए दोस्त, यदि दोनों आवेश के बीच निर्वात या वायु ना होकर कोई अन्य माध्यम हो, जैसे कि यहां पर दोनों चार्ज हवा में हो, या मुक्त आकाश में हो, या निर्वात में हो, फॉर्मूला ये होगा Q1 Q2 बटा 4πε0 R स्क्वायर। हवा, मुक्त आकाश, निर्वात का विद्युतशीलता लेंगे। लेकिन अगर दोनों आवेश के बीच निर्वात और वायु ना होकर कोई माध्यम आ जाए, जैसे कि ये माध्यम आ गया, लिक्विड हो गया, पानी हो गया, तेल हो गया, इस प्रकार का अगर माध्यम आ जाए, तो इस स्थिति में आपको K का वैल्यू जो है वो 1/4πε यूज करना पड़ता है। K का वैल्यू 1/4πε यूज करना पड़ता है। अवसलन को हम लोग अवसलन R
इंटू एप्सिलॉन नॉट भी लिखते हैं। यहां पड़ी दोस्त एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। जी हाँ दोस्त, एप्सिलॉन नॉट यही है। ये एप्सिलॉन आर के बारे में बताएंगे और एप्सिलॉन के बारे में बताएंगे। और यहां देखिए एफ बराबर आपका हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। मतलब फॉर्मूला ये हो गया। ये फॉर्मूला किसके लिए है? जब दो चार्ज कोई माध्यम में हो, जब दो चार्ज कोई माध्यम में आ जाएगा तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट यहां यूज करेंगे। अगर एयर रहेगा, मुक्त आकाश रहेगा, निर्वात रहेगा तो एप्सिलॉन नॉट होता है। और कोई माध्यम आ जाएगा तो यहां पर ही एप्सिलॉन नॉट में एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जहां की एप्सिलॉन आर क्या है, एप्सिलॉन क्या है, इसके बारे में तुरंत अभी बताते हैं दोस्त। एप्सिलॉन ये माध्यम का विद्युतशीलता या माध्यम का प्रवैधुता बोलते हैं दोस्त। हमेशा याद रखना होगा इसको। एप्सिलॉन क्या है? माध्यम का विद्युतशीलता या माध्यम का प्रवैधुता। एप्सिलॉन आर क्या है? तो अपेक्षिक विद्युतशीलता या प्रवैधुतांक बोल सकते हैं, या विशिष्ट प्रवैधुता। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त। और इसमें एक एप्सिलॉन नॉट के बारे में बताए थे, जो कि निर्वात या मुक्त आकाश का वो प्रवैधुता बताए थे। ये तीनों में रिलेशन होता है एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट। ये हमेशा याद रखें। और नोट में पॉइंट कुछ लिखा गया है। एप्सिलॉन आर हवा के लिए 1 होता है लगभग, निर्वात या मुक्त आकाश के लिए 1 के बराबर होता है, और कोई अन्य माध्यम के लिए 1 से बड़ा होता है, वो 1 से कम कभी नहीं होता है दोस्त। ये हमेशा याद रखें, 1 से कम कभी नहीं होता है। और चलिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा गया था कि अपेक्षिक प्रवैधुतांक को परिभाषित करें। 2 नंबर में अपेक्षिक प्रवैधुतांक को परिभाषित करें। तो बस ये याद रहेगा दोस्त। तो यहां से आप एप्सिलॉन आर निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन आर निकालेंगे तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन क्या है? तो माध्यम का विद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है? तो निर्वात का विद्युतशीलता। विद्युतशीलता के टर्म में लिख दो, हो गया काम। बस इस प्रकार से आगे बढ़ जाना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, 2 स्थिर बिंदु आवेश 2 माइक्रोकुलम तथा 4 माइक्रोकुलम को 3 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, तब दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? दोस्त यहां पर ही बोला जा रहा है कि 2 माइक्रोकुलम और 4 माइक्रोकुलम को कितना दूरी पर रखा गया है? 3 सेंटीमीटर पर। और ये दोनों के बीच लगने वाला विद्युत बल क्या होगा? तो दोस्त यहां पर दोनों चार्ज हवा में रखा हुआ है, कि मुक्त आकाश में रखा हुआ है, कि निर्वात में रखा हुआ है, कि किसी कोई अन्य माध्यम में रखा हुआ है, इसके बारे में चर्चा नहीं किया है। जब चर्चा नहीं करेगा तो हम लोग हवा में मान लेंगे, एयर में मानेंगे दोस्त। जब तक नहीं बोलता है तब तक हम लोग एयर में मान लेंगे, काम चल जाएगा। मुक्त आकाश से मान लो, निर्वात में मानेगा, कारण कि तीनों के लिए एप्सिलॉन आर सेम ही होता है, 1 होता है। तीनों के लिए एप्सिलॉन आर देखिए, हवा हो, निर्वात हो, मुक्त आकाश हो, इसलिए कुछ नहीं बोलेगा तो एयर मानना है कि दोनों चार्ज एयर में है, हवा में है। और हवा के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहां से क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेंगे और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर को अलग कर लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10 टू द पावर 9 होता है। और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर, अब देखिए Q1 2 माइक्रोकुलम, माइक्रो का मतलब 10 टू द पावर -6। इसमें जो भी डाटा डालिएगा एसआई यूनिट में डालेंगे। जब एसआई में डालेंगे तो एसआई में आपका फोर्स आएगा। Q1 डाल दिए, Q2 कितना? 4 माइक्रोकुलम, 4 गुना 10 टू द पावर -6,
और दूरी कितना है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में डालना पड़ेगा, तो 3 गुना 10⁻² मीटर होगा इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो दोस्त 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 कट गया। अब देखिए और यहां से कितना आ जाएगा 4 दूना 8 गुना 10⁻⁻6 10⁻⁻6 माइनस 12 में ये 9 कटेगा तो 10⁻⁻3 और नीचे क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ये ऊपर जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स तो 8 गुना 10⁻1 प्लस में बचेगा, ये प्लस में ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी कि यहां से 80 न्यूटन फोर्स आ रहा। दोनों चार्ज आपस में 80 न्यूटन फोर्स उत्पन्न कर रहा। अब यहां पर ये दोनों फोर्स अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा, तो ये दोनों फोर्स आपस में रिपल्सिव होगा। क्यों रिपल्सिव होगा? क्योंकि दोस्त दोनों चार्ज पॉजिटिव है इसलिए रिपल्सिव फोर्स उत्पन्न करेगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बनाइए, दो स्थिर बिंदु आवेश 4 माइक्रोकूलम तथा -3 माइक्रोकूलम को 36 सेंटीमीटर दूरी पर एक माध्यम यानी कि एप्सिलॉन r 3 दे दिया है में रखने पर आवेश एक दूसरे पर कितना बल उत्पन्न करेगा, कितना बल उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर दोस्त दो चार्ज, एक 4 माइक्रोकूलम दूसरा कितना है -3 माइक्रोकूलम, दूरी कितना है 36 सेंटीमीटर, एक माध्यम में रख दिया गया है। एक माध्यम जिस माध्यम का एप्सिलॉन r प्रवैद्युतांक कितना दिया है 3 दिया है, तो इसके लिए फॉर्मूला बताए थे Q1 Q2 बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में आपको एप्सिलॉन r से मल्टीप्लाई करना होगा r स्क्वायर, ये हुआ। अब इसको माय डियर स्टूडेंट्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग कर लेना है और 1/एप्सिलॉन r को अलग कर लेना है और Q1 Q2 बटा r स्क्वायर को अलग कर लेना है। अब डाटा डालना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 गुना 10⁹ और 1/एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन r आपका दिया हुआ है 3, Q1 Q2 तो Q1 कितना है 4 माइक्रोकूलम, माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 और Q2 -3 माइक्रोकूलम, तो -3 नहीं डालना है 3 डालना है, वो माइनस साइन अट्रैक्टिव और रिपल्सिव से रिलेटेड है, वो माइनस अट्रैक्टिव रिपल्सिव को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं, डायरेक्शन साइड से बता देंगे, तो यहाँ पर आपको -3 माइक्रोकूलम नहीं डालना होगा, 3 माइक्रोकूलम डालने हैं, इस प्रकार से बनाना पड़ता है। अब देखिए दोस्त बटा r स्क्वायर मतलब 36 सेंटीमीटर को मीटर में बदलें, इसका होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर दें, सोल्व करने का तरीका देखिए 4 तिया 12, सबसे पहले 3 से 3 कट जाएगा, इसमें दोस्त 36 गुना 36 है क्योंकि ये स्क्वायर है दोस्त, और 10⁻⁻2 का स्क्वायर का मतलब 10⁻⁴। अब देखिए कटेगा यहाँ 4 9 36 और ये 9 से 9 कट जाएगा, तो बचेगा आपका नीचे में 1/36 गुना 10⁻, अब देखिए 10⁻⁻6 -6 -12 और ये +9 है तो -3 और ये वाला जब ऊपर आएगा तो 10⁻+4, यानी कि यहां से आपका यहां से बात करेंगे तो ये दोनों कट करके 10/36 इतना न्यूटन। अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव होगा? तो माय डियर स्टूडेंट्स ये चार्ज पॉजिटिव है और ये चार्ज निगेटिव है, इसलिए पॉजिटिव निगेटिव में अट्रैक्शन यानी कि आकर्षण फोर्स का वैल्यू 10/36 न्यूटन होगा। अब अट्रैक्टिव होगा कि रिपल्सिव? तो यहां पर अट्रैक्टिव, क्योंकि चार्ज का नेचर अपोजिट है।
इस प्रकार से दोस्त बनाना होगा। अब सॉल्यूशन में आपको थोड़ा सा दिक्कत लगा होगा, आप अपने तरीका से सोल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्त, एक और सवाल है, किसी पदार्थ का वैद्युतांक निम्नलिखित में से कौन संभव नहीं है? कौन संभव नहीं है? तो आप समझ ही रहे होंगे, एप्सिलॉन आर जो है वो 1 से छोटा नहीं होता है, यानी कि ये संभव नहीं है। ये संभव है, ये भी संभव है, अनंत भी संभव है दोस्त। ये जानते हैं, ये कंडक्टर का प्रवैद्युतांक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अनंत ही होता है, जो कि आगे बताएंगे। इसलिए आंसर जो है आपका क्वेश्चन के अनुसार ए होगा। तो चलिए दोस्त, लेक्चर 4 जो है इसी सवाल के साथ समाप्त करते हैं। थैंक यू एंड गो सक्सेस।